जो काम किया है और जो कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आपने दिया है इस शहर को जीवन, ये शहर आपको क्या देगा, अपनी आग तेज रखने को नाम आपका लेगा। डॉक्टर भरत जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। निमिष जी से मेरा बहुत पुराना संबंध है और सदैव वसंत की तरह खिलखिलाते हुए, पुष्पित पल्लवित होते हुए पूरे समाज और शहर को एक युवा तरुणाई की ऊर्जा देने वाले दिनेश जी, जो कभी बूढ़े नहीं दिखते हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ। और यहाँ जितने चेहरे हैं उसमें से अधिकांश मेरे अपने आदमी हैं। ये दिन आज का वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है और एक सबसे बड़ी बात कि एक ऐसे स्थान पर ये आयोजन, जिसको एक अलग किसी भी मंच की आवश्यकता नहीं है, ठीक सड़क पर, और सरस्वती मंदिर इतना बड़ा उच्च शिक्षा संस्थान, उसके सामने पुड़ी वाले बासाब का आशीर्वाद और खेल मेले की यहाँ से जो रौनक होती है, उन सब के बीच में सबको आकर्षित करना एक बहुत बढ़िया आपका विचार है। आज का समय किसी इतिहास का वर्णन करने का नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी गाथा है और जब किसी विशेष अवसर पर आप मुझे बुलाएंगे तब मैं बताऊंगा। ऐसी अनछुई बातें जो हमको नहीं पता है रतलाम के बारे में, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ 15 राजाओं ने शासन किया था और उन सारे 15 राजाओं में सबसे महत्वपूर्ण थे महाराजा रणजीत सिंह जी। और वो बहुत छोटे से कार्यकाल में, मतलब उनका छोटा सा जीवन, जो बहुत यंग एज में उनको राजा बना दिया गया था, तो उनके एक मुंशी थे शाहमत अली जी। ये जो पूरा रतलाम है, इसका जो सारा विकास है बुनियादी ऐतिहासिक, वो मुंशी शाहमत अली जी की देन है। चाहे अमृत सागर का तालाब हो, चाहे रंजित विलास हो, चाहे ये दो बत्ती के जुदा जुदा मार्ग हों, उनकी जो इंजीनियरिंग थी उसकी कोई तुलना नहीं कर सकती। और रतलाम का इतिहास सिर्फ हमारे रतलाम तक सीमित नहीं है, ये आसपास के बहुत सारे क्षेत्र में भी रतलाम की जागृति है। चाहे सैलाना हो, वहाँ पर डॉग रेस जो होती थी, एशिया में कहीं नहीं होती थी, वहाँ डॉग रेस हुआ करती थी। सेजावता आप सब जाते हैं, वहाँ पर आप अभी उसके इतिहास से परिचित नहीं है, लेकिन राजा राम सिंह जी जो थे, उनकी जो पुत्री थी वो 12-13 वर्ष में ही विधवा हो गई थी, तो उनको सती होना पड़ा था। सेजावता की जो बावड़ी है उसके पास में वो स्थान बना हुआ है, सती स्थल। वहाँ 12-13 वर्ष की उस बालिका को, जो एक राजा की रानी थी, उनको सती होना पड़ा था। तब से राजा राम सिंह दार्शनिक हो गए थे और वहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें, और उस मंदिर में एक दरवाजा है, वो गुफा है जो अभी किसी ने नहीं खोली आज तक। उस जमाने में 200-350 वर्ष पूर्व राजा राम सिंह उस गुफा से सिद्धनाथ उज्जैन तक जाते थे और वहां जाके साधना करते थे। उनने अपना पूरा जीवन उस साधना में अपनी बच्ची के सती होने के बाद गुजारा था। तो ऐसी कई अनछुई बातें हैं जिनको मैं शेयर करूंगा, तो यहाँ हम सुबह से शाम हो जाएगी, कई दिन हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कथाएं होती हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी वो सांस्कृतिक विरासत है। तो मैं दिनेश जी से कहता हूँ कि इतिहास की कथा रखवाइए, मैं उसमें सबसे पहले शामिल होऊंगा। तो रतलाम का इतिहास। जय हिंद, जय भारत।